तो पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके लुक के बारे में, इतना कमाल का लुक लग रहा है और हिंदुत्व का पार्ट होने में कैसा क्या कुछ फीलिंग है, क्या बताना चाहेंगे आप? थैंक यू सबसे पहले तो और हिंदुत्व का पार्ट होने में आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत थ्रिल्ड हूँ और एक नर्वस एनर्जी है, कल रात से सो नहीं पाई हूँ। तो मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है और बहुत ही प्यार से और मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है और आशा करती हूँ कि ऑडियंसेस का ही प्यार बरसाएंगे। सो मैम आप तक ये रोल कैसे आया, क्या कुछ अप्रोच थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली आशीष इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आशीष शर्मा। तो आशीष ने मुझे फ़ोन किया, आई रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली ट्रैवलिंग। आशीष ने कहा कि ऐसी ऐसी एक फ़िल्म है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं करण सर से आपकी मीटिंग करवा दूँ। ऑफकोर्स मैंने करण सर का नाम तो हम सब ने सुना हुआ है, एंड इट वाज एन ऑनर वर्किंग विद हिम। जैसे ही पता लगा आई फ्लू डाउन, करण सर से मिली और सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में गाने सुनाए इस फिल्म के, कुछ भी बताने से पहले। देयर वर स्पीकर्स फुल वॉल्यूम ब्लास्ट करके उन्होंने मुझे गाने सुनाए। गाने सुने, आई लव देम। देन सर नरेटेड मी द स्टोरी, उसमें भी बड़ा मज़ा आया एंड दैट्स हाउ ये फिल्म। सो हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना, इंडिया में हिंदू लोगों का बहुत वो है, तो क्या कुछ हिंदू लोगों के बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सैकड़ों सालों से हम रिलीजन को ना पॉलिटिक्स में वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस असाइड, मैं यहाँ हिंदुत्व मेरे लिए व्हाट हिंदुत्व मीन्स इज़ कि हमारा धर्म हमारे इस राष्ट्र की तरफ और हम कैसे सारे के सारे हार्मनी में रहते हैं, पीस में रहते हैं और हम कैसे अपने इस राष्ट्र को, इस मिट्टी को प्रॉस्परस बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट हिंदुत्व मीन्स टू मी एंड बस यही हम इस फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म में मैम आपका रोल कैसा रहेगा, क्या कुछ आप रोल के बारे में बताना चाहेंगे? NRI सपना नाम है मेरा इस फिल्म में और मैं एक NRI बताई गई हूँ और कैसे ये सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने में। सो लास्टली हिंदुत्व के बारे में, जय श्री राम के बारे में फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी कि आज तक आपने जितना प्यार दिया है और ब्लेसिंग्स दिए हैं अपने, उन्हें बरकरार रखिए और इस फिल्म पर उस सबको शामिल करिए अपने आशीर्वाद को और अपने प्यार को। थैंक यू। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हिंदुत्व का पार्ट होने के लिए। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का पार्ट होने में क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बहुत ही जिम्मेदारी भरा अनुभव रहा है और आई थिंक बहुत ही ज़िम्मेदार फिल्म है जो कि लोगों तक हिंदुत्व शब्द के आसपास जो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि हम केवल शब्द सुनते हैं और हमारे जहनों में एक तरह की इमेज, एक तरह की नैरेटिव सेट जो किया गया है इसके अराउंड वो आ जाता है। तो इस फिल्म की बहुत आवश्यकता है शायद हमें आज भारत में, जहाँ पर इस शब्द का जो असल मीनिंग है, जो ये जिस चीज़ के लिए ये शब्द वाकई खड़ा होता है हिंदुत्व, उसके बारे में लोगों तक जानकारी जाए और उन्हें वो समझ में आए कि इसका सार इसके पीछे क्या निहित है। और वही हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उसकी पहल की है हमने हिंदुत्व चैप्टर 1 से। मैं हिंदू हूँ और अब इसमें हमें वाकई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। सर लोकेशंस की बात करें तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, कहाँ शूट हुई है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उस पर? फिल्म पूरी की पूरी उत्तराखंड में शूट हुई है, देवभूमि में शूट हुई है और इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, तो मतलब हम बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन पीरियड में हम सभी ने रामायण काफ़ी शिद्दत से देखा है, तो आप ये फिल्म करने से पहले या फिर फिल्म करने के दौरान कभी रामायण आपने देखी? अब देखना तो क्या, मैं तो पूरी रामायण कर ली, श्री राम का रोल निभा दिया, अब उसमें देखना क्या है। पर डेफिनेटली जब भी आप देखिए रामायण महाभारत, इनका चार्म ही है कि ये जब पर्दे पर आई हैं तब उतना ही प्यार उन्हें मिला है। इसलिए नहीं कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाए गए, वो इसलिए क्योंकि वो जो टेक्स्ट है, वो जो हमारे माइथोलॉजी का जो चार्म है वो है ही ऐसा कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को हर बार उतनी ही तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। सर अपने यंग है और आप रोल निभा रहे काफ़ी पुराने टाइम का, और इस यंग जनरेशन में आप क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? रोल तो जो फिल्म में रोल है वो तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही यंग है, कॉलेज स्टूडेंट है। और हाँ, मैंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बहुत किए हैं और मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि हमारा इतिहास और हमारी माइथोलॉजी है ही इतनी विशाल, इतनी प्रखर, और उसके इतने नायक हैं, इतने सारे नायक, इतनी सारी कहानियाँ हैं हमारे पास जो शायद हमारे बच्चों तक जानी बहुत आवश्यक है, हर जनरेशन तक जाने की आवश्यकता है। और उसमें केवल हमें इतना करना चाहिए कि हर दशक में हमें हमारी इन्हीं कहानियों
नई जनरेशन तक ले जाने के लिए उसे नए तरीके से कहना चाहिए। सो लास्टली दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुत्व देखें, क्या करें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, आप हिंदुत्व आइए और अपने सब परिवार आइए सबसे पहले तो, और जानिए कि वाकई हिंदुत्व जो शब्द है वो किन चीज़ों के लिए जाना जाना चाहिए, किन चीज़ों को वो अपने अंदर निहित करके इतने सालों, इतने वर्षों से, हज़ारों वर्षों से यहाँ इस धरती पर है, और जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति, सभ्यता है, उसकी खूबी, उसकी खुशबू क्या है। आइए और प्लीज़ देखिए, जानिए और वाकई जानिए कि अगर आप हिंद के हैं तो आप हिंदू हैं, और अगर हिंद के वासी हैं तो आप ज़रूर हिंदुत्व देखना चाहिए। सर, हिंदुत्व को लेकर लोगों की अलग अलग विचारधारा है, आपको क्या लगता है इस बात लोगों का विचार हमारी आशा है कि उनके विचारों में बदलाव आए, और जिस तरह के विचार हैं, हिंदुत्व केवल शब्द कह रहा हूँ, मतलब हम बस खाली टाइटल भर रखा हमने हिंदुत्व और लोगों ने इतना कुछ समझ लिया। पहले देख लें, जान लें, और शायद यही वजह है कि हम हिंदुत्व को अभी तक अच्छी तरह से पहचाने ही नहीं है, हमने उसको जाना ही नहीं, उसके अराउंड एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया बस उसी को हमने मान लिया है। और आई थिंक ये अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने वैल्यूज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं।